सबसे पहले लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। अब ये नया एक्सपीरियंस से कैसे लॉन्च करना है एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टैग देना है, जैसे वॉट एवर नेम यू हैव टू गिव टू द इंस्टेंस। यहाँ आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट नेम Yes, दे दो, फिर आपको AMI सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो अभी मैं ये वाला AMI ले रहा हूँ अपना अमेजोन का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से आप जो इंस्टेंस लेना चाहो वहां पर इंस्टेंस ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे t2.micro इंस्टेंस लिया है। कीपेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से कीपेयर बना सकते हो। अब देखो क्रिएट न्यू कीपेयर करेंगे। अब ये डायरेक्टली यहाँ से आप PPK भी बना सकते हो। पुट्टी के लिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली PPK भी आप यहाँ से बना सकते हो। कैन यू सी दिस? क्या? हेलो, ठीक है। ये नया इंस्टेंस है। अब देखो फिर यहाँ पे हम VPC एडिट करेंगे, तो आप यहाँ पे VPC, फिर जोन कौन सा सिलेक्ट करना है आप वो जोन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। IP एनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप आप लगा सकते हो। अगेन इनकेस कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे है आपका स्टोरेज, आप यहाँ से स्टोरेज भी बना सकते हो। फिर एडवांस डिटेल में आप देख सकते हो, मल्टीपल एडवांस डिटेल जो आपको मिलते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मिलेंगे भी। यहाँ पे यूजर डेटा की एंट्री भी यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने लॉन्च करने हैं वो भी आप यहाँ पे काउंट दे सकते हो। अभी लॉन्च इंस्टेंस ना, जो भी मैंने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन किया था ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। कैन यू सी दिस? या yes, sir. तो ये नया एक्सपीरियंस सिमिलर है, जैसे वो एक अलग अलग पेज पे आता था, अभी एक ही पेज पे उन्होंने कर दिया। यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट सेम है। ओके, या यस नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ द गिटहब। तो अभी मैं क्या करता हूँ, विल सी टुडे व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट एंड गिट टैग्स। फिर मैवन की थ्योरी देखेंगे हम स्टैट्स देखने के बाद। लेट्स कनेक्ट टू गिट रिवर्ट। गिट रीसेट हो गया ना आपका? यस सर Yes, sir. यस सर यस सर। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस पूछेंगे दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट रिवर्ट एंड गिट रीसेट? क्या? We can delete recent commits with the help of git reset. We can what? We can delete recent commits with the help of git reset. And what about git revert? Git revert we are using for maintaining the logs. In git revert, we work on the commit of previous commit. See, when you are trying to explain this, okay, good try, very good try to kiya. But when you're trying to explain something, you have to be very technical and very specific. For example, git revert. With the help of git revert, we can delete the previous commits. We have three options in git revert. One is soft reset, sorry, git reset. In case of git reset, we delete multiple commits. We have three options. There is soft commit, hard commit and mixed, or you can mixed commit, और उसको बोलते हैं मिक्स कमिट या फिर मीडियम भी बोलते हैं। मीडियम मिक्स मतलब एक ही रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ सॉफ्ट, द कमिट इज रिवर्टेड बैक टू योर staging, right? Or the commit goes to your staging. In case of hard, it is in case of medium or mixed, it goes to your workspace. In case of hard, the commit is completely deleted, and with the help of git reset, the log entry or the git log entry is also deleted. The commit is entirely deleted. We cannot see the commit ID. Correct? Yes, yes sir. Yes. यही होता है. But when you go for git revert, first of all, git revert is used when we have already checked in or pushed the commit inside what? Inside our remote repository. Now, the git revert command is used when we have to revert to the old commit. We have to revert to the old commit. So what will happen once we give git revert commit ID? The old commit to which we are reverting will become head. क्या बन जाएगा? हेड बन जाता है ना, हेड उसके ऊपर आ जाता है. यस सर. यस, आ जाता है कि नहीं? विल बिकम हेड. तो आपको दिख, और एंड द कमिट विच वी हैव रिवर्टेड
or which we don't want will be there, मतलब जो commit है will be present in the git log. Git revert does not delete any commit id from git log. Yes, it will just revert back to the previous commit, right? Hello? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो मैं git add user dot name, ठीक है। तो गिट ब्रांच करेंगे, आप देख सकते हो मास्टर बना है। एक और ब्रांच अभी मैं इससे बनाता हूँ, गिट ब्रांच 2022 Q1। सर हम बीट्स चेकआउट और ब्रांच नेम डाल के डायरेक्ट मतलब ब्रांच क्रिएट होके स्विच होता है क्या? गिट चेकआउट -b से ब्रांच बनेगा और ब्रांच उसकी तरफ स्विच भी हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। गिट ब्रांच करेंगे, 2022 Q1 ब्रांच बनेंगे, cd सॉरी गिट चेकआउट 2022 Q1 में जाएंगे, vi आप देख सकते हो मास्टर कमिट यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे एक और कमिट करता हूँ, गिट कमिट सॉरी यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ 2021 Q1 फाइल 2022 Q1 git add 2022 Q1 git commit -m added a to Q1 फाइल। ठीक है, अब देखो git ब्रांच में दोनों आ गया। मैं एक रिपोजिटरी बनाता हूँ, रिमोट रिपोजिटरी न्यू, अच्छा मैं बोलता हूँ वेल ऐप डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, वेल ऐप को गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करता हूँ। git push origin -all। ओके, तो ये दोनों ब्रांचेस यहाँ पे पुश हो चुकी है। कैन यू सी दिस, देयर आर द टू ब्रांचेस आर पुश्ड, राइट। ये आपका 2022 Q1 है, तो ये मैंने इधर से पुश किया इसलिए डिफॉल्ट बनाई है, ये मेरा मास्टर है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हो दो ब्रांचेस यहाँ पे पुश्ड हो गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये दो ब्रांचेस मैंने बनाए हैं, तो दो ब्रांचेस को मुझे अभी मर्ज करना है। मुझे क्या करना है, इसको इसके साथ मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज। अब देखो कभी भी जब रिमोट रिपोजिटरी में मर्ज करते हैं तो डायरेक्टली आप इधर से मर्ज करके डाल सकते हो चेंज, पर अभी हमें क्या करना है, एक पुल रिक्वेस्ट रेज करना है। क्या करना है हमें, yes we have to create a pull request. So as per industry standards we always create a pull request if we have to merge branches in a remote repository. If there is a remote repository and we have to merge the branches from, then we use a pull request. इससे क्या होता है, आपका जो भी पुल रिक्वेस्ट में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ रिव्यूअर और अप्रूवर एसोसिएटेड विद द पुल रिक्वेस्ट। लेट्स से ये मेरा Q1 ब्रांच है, ये मास्टर है, मुझे इसके साथ इसको मर्ज करना है, तो मैं एक PR रेस करता हूँ पुल रिक्वेस्ट, और इसके साथ एक अप्रूवर एसोसिएट हो जाता है। कौन हो जाता है एसोसिएट, अप्रूवर। ये अप्रूवर आपका मैनेजर हो सकता है, टीम लीड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जब ओके बोलेगा, ये फिर ये जब उसको कंपेयर करेगा, देखेगा आपके चेकिंग ओके बोलेगा, तभी मर्ज होगा, नहीं तो मर्ज नहीं होगा। इज इट क्लियर। इससे क्या फायदा होता है, जो भी आप मर्ज कर रहे हो उसका प्रॉपर ट्रैक रहता है। क्या रहता है, ट्रैक। और इनकेस जो भी आपका सीनियर है अप्रूव करता है, मतलब वो भी एक बार देख लेता है आप जो करने जा रहे हो वो सही है कि नहीं। इज इट क्लियर, यस। चाहे तो आप लोकली मर्ज कर भी डाल सकते हो, पर ये एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं कंपनी में। इज इट क्लियर, यस, हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है, आई विल गो टू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट दिखा होगा, पुल रिक्वेस्ट हेल्प यू कोलैबोरेट कोड विद अदर्स। ठीक है, न्यू पुल रिक्वेस्ट। आप देखो किसको आपको करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मास्टर ब्रांच के साथ, ठीक है, मुझे 2022 वर्क मर्ज करनी है। क्या करना है मुझे,
यस, मास्टर ब्रांच के अंदर मुझे 2020, आप इधर से भी चेंज कर सकते हो, मास्टर से आपको क्या करना है 2021 Q1 मर्ज करना है। आप देख सकते हो ये एक चेंज है जो यहाँ पे कमिट हुआ है, दिख रहा है आपको, सब कुछ आ गया यहाँ पे, दिखो ये चेंज है, एक कंट्रीब्यूटर है, एक कमिट यहाँ पे है। मैं बोलता हूँ क्रिएट अ PR, यहाँ पे लिखता हूँ PR टू मर्ज 2021 Q1 विथ मास्टर ब्रांच, कुछ भी लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक PR दिख रहा है, कैन यू सी दिस, जो कि अभी ओपन स्टेट में, कैन यू सी दिस, दिस इज इन ओपन स्टेट, क्या यस सर। ठीक है, इस PR के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, आई विल ओपन दिस क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो रिव्यूअर में नो रिव्यूअर है, यस, असाइनी में नो वर्क, किसी को असाइन नहीं, कोई भी रिव्यू नहीं करता। यहाँ पे आप रिव्यूअर ऐड कर सकते हो, आपको जो रिव्यूअर ऐड करना है आप इधर से ऐड कर सकते हो। अभी तो कोई रिव्यूअर है नहीं, पर आपके पास जब गिट में प्रोजेक्ट रहेगा आप यहाँ से रिव्यूअर ऐड कर सकते हो। अभी तो कोई यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको असाइनी, ये मैं खुद को ही असाइन कर ले रहा हूँ, आप रिव्यूअर वगैरह ऐड कर सकते हो, असाइनी आप ऐड कर सकते हो। अभी इसको कोई रिव्यूअर नहीं, क्योंकि मेरा ये सोलो प्रोजेक्ट है, गिटहब फ्री वाला प्रोजेक्ट है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मर्ज का, यहाँ पे अप्रूव करने आ रहा है, कैन यू सी दिस, आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन, और यहाँ पे मुझे सब कुछ दिखाई चल रहा है कि क्या चेंजेस है, क्या कमिट है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, कैन यू सी दिस। अगर मुझे नहीं करना है तो डायरेक्ट मैं क्लोज कर दूंगा, ये मर्ज नहीं होगा, कैन यू सी दिस, यस, यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करके मैं क्लोज कर दूंगा, मुझे ये नहीं करना है मैं इसको क्लोज कर दूंगा, पर अभी मुझे दिख रहा है क्या मुझे मर्ज करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं ये देख सकता हूँ, ये मेरा कमिट आईडी है, कमिट आईडी पे क्लिक करके देख सकता हूँ क्या चेंज है, क्या कमिट है, किसने क्या फाइल चेंज हुई, यहाँ से देख सकता हूँ मैं, यस, कैन यू सी दिस, ये फाइल में चेंज हुआ है, ये मुझे दिख रहा है, या यस, क्या कमिट है, सब कुछ दिख रहा है। पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे, अभी देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मर्ज, अभी इसको मैंने मर्ज नहीं किया है, मेरे कोड में जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमिट दिख रहे हैं, राइट, कोई मर्ज कमिट दिख रहा है आपको, मास्टर में भी जाएंगे, यहाँ पे मास्टर में मुझे एक ही कमिट दिख रहा है, कोई मर्ज हुआ दिख रहा है आपको, नो सर, यस, नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी पुल रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव नहीं किए। तो कंपनी में यहाँ पे रिव्यूअर रहेगा, आपका मैनेजर जो अप्रूव करेगा, तो मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कंफर्म मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ये पुल रिक्वेस्ट अभी हो चुकी है मर्ज्ड, यानी सीधी सी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुकी है और ये क्लोज हो चुकी है। कोड में जाएंगे, यहाँ पे मास्टर में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कमिट आ चुका है, आपको यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का एंट्री दिख रहा है आपके मास्टर ब्रांच में, कैन यू सी दिस, हेलो, यस। तो ये ऐसे आप पुल रिक्वेस्ट पे काम करते हो कंपनी में। व्हेनेवर यू हैव टू मर्ज ब्रांचेस इन योर रिमोट रिपोजिटरी, यू ऑलवेज क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। आप क्या बनाते हो, यस, पुल रिक्वेस्ट, और आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरीफाइड बोल के भी आ गया, यस, ठीक है, तो ये वेरीफाइड भी आ चुका है, मतलब ये प्रॉपरली आपने जो भी रिव्यूअर था उसने उसको वेरीफाई किया तभी ये मर्ज हुआ है। इज इट क्लियर, यस, तो इसे बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज पुल रिक्वेस्ट। क्लियर, क्या, हेलो, यस सर, ठीक है, इसे कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट अब जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं वो है गिट टैग। क्या देखने वाले हैं, टैग, ठीक है, व्हाट इज अ गिट टैग हम अब देखने वाले हैं। ओके, तो गिट टैग जो होता है वो 2 चीजों के लिए यूज होता है। किन चीजों के लिए, 2। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गिट लॉग करते हो, क्या करते हो, गिट लॉग जब आप करते हो आपको मल्टीपल कमिट आईडी दिखते हैं, राइट, यस, यस, जो कि 40 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रहती है। क्या रहती है, 40 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, वो रहती है 40 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, मतलब 40 डिजिट तक वो वैल्यूज रहेंगी, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना, क्या ये याद रखना पॉसिबल है, नहीं, यस, ये आपका कमिट 1 2 3 4 है, आपको ये याद रखना है, तो इसको आप याद नहीं रख सकते, राइट। अब मल्टीपल बहुत सारे कमिट रहते, याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको एक टैग लगाते हैं या फिर इसको एक नाम देते हैं आपके हिसाब से। फॉर एग्जांपल, हम AWS में मशीन बनाते हैं, उसको एक टैग देते हैं, यस, यस,
ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, कमिट आईडी को एक टैग देते हैं जिससे हम पता उसको हम जिससे हमें याद रहे कि वो क्या है, हमको पता चले। इज इट क्लियर? यस, हेलो, Yes, sir. यस। तो ये आपका फर्स्ट यूज हो गया टैग का। ठीक है, नाउ ये हम करके देखेंगे, फिर मैं आपको सेकेंड यूज बताता हूं। ओके, आई विल क्रिएट कमिट्स कर रहा हूं मैं। अब देख सकते हैं कुछ कमिट्स हुए हैं यहाँ पे, राइट। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स रहेंगे, उससे भी पता नहीं चलता। तो आपको देखो ये याद रहेगा क्या? यस, यस, ये कमिट्स आपको याद रहेंगे क्या? यू वोंट रिमेम्बर, राइट? या यू वोंट रिमेम्बर, करेक्ट, कि क्या उस कमिट में है। इनकेस कुछ तो भी इंपॉर्टेंट कमिट है, या फिर कुछ आपने इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, या फिर एक बग फिक्स किया है, तो आपको समझेगा नहीं। इनकेस कमेंट भी आपने सही से नहीं दिया है, कमेंट भी सही से फॉलो नहीं हुआ है, आपको देखना है एक टैग देना है। तो टैग देने के लिए सबसे पहले हम क्या देते हैं, कमांड है आपका गिट टैग। क्या है कमांड? Tag. ठीक है, गिट टैग एंटर करेंगे, आपको लिस्ट हो जाएंगे कितने टैग आपके पास है ऑलरेडी, या फिर कितने टैग आपने लगाया है, वो आपको पता चलता है गिट टैग से। तो अभी कुछ आया नहीं है, तो आप देख सकते हो कोई भी गिट टैग बना नहीं है। गिट टैग लगाने के लिए कमांड है गिट टैग, और आपको टैग का नाम देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंट कमिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिट बोल के मैं टैग लगाता हूं, और आपको देना है कमिट आईडी। तो मैं यहाँ पे एक कमिट आईडी दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं गिट लॉक करता हूं, आप देख सकते हो इस कमिट के आगे यहाँ पे लिखा आया है इंपॉर्टेंट कमिट। दिख रहा है क्या? यस, कुछ भी नाम आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे गिट टैग, अभी मैं जस्ट कमांड लगाता हूँ गिट टैग, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गिट टैग शो, और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कमिट देता हूँ, सॉरी गिट शो, और टैग नेम देता हूं। आप देख सकते हो उस टैग की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। कैन यू सी दिस? या Yes, sir. कैन यू सी दिस? या तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सब कुछ आपको इसके बारे में डिटेल आ चुका है। तो गिट लॉक करेंगे, तो आप देख सकते हो ये गलती से आ गया। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड है गिट टैग -d। क्या है डिलीट करने के लिए कमांड? -d एंटर करेंगे, आप देख सकते हो ये टैग आपका रिमूव हो चुका है। ऐड लगाने के लिए गिट टैग, क्या है कमांड? गिट टैग टैग नेम, लेट्स से टेस्ट टैग नेम देता हूं मैं, और आपको ये कमिट आईडी देना है। एंटर करेंगे, गिट लॉक करेंगे, आप देख सकते हो कमिट आईडी आ चुका है। गिट सारे टैग शो करना है तो गिट टैग लिखो, आपको सारे टैग यहाँ पे दिखेंगे। डिटेल चेक करना है, गिट शो, और आपको वो टैग नेम देना है। एंटर करेंगे, आप देख सकते हो टैग के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। कैन यू सी दिस? यस, हेलो। Yes, sir. तो कमिट आईडी को आप एक नाम दे सकते हो, एक आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में एक टैग दे सकते हो। उसका एक से सबसे पहला यूज है आपके टैग का। इज इट क्लियर? Yes. हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब सेकेंड यूज पढ़ने से पहले टैग के बारे में और इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। जो आपके गिट के टैग्स होते हैं,
ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइट वेट टैग और दूसरा होता है हेवी टैग। क्या होता है? हेवी टैग। लाइट वेट टैग और हेवी वेट टैग। जो अभी हमने लगाया वो लाइट वेट टैग है। वो क्या है? लाइट। लाइट वेट। हेवी टैग में सेम कमांड है, सिर्फ हम क्या करते हैं, एक एडिशनल मैसेज देते हैं। हम क्या देते हैं? एडिशनल मैसेज। हम एक एडिशनल मैसेज देते हैं इस टैग के साथ। तो कमांड क्या होती है? गिट टैग, ठीक है, टैग नेम और कमिट आईडी, इससे बनता है आपका लाइट वेट टैग। इसी के साथ अगर आप -m लिख के एक मैसेज टाइप करें तो वो बन जाता है हेवी टैग। वो क्या बन जाता है? हेवी टैग। हेवी टैग। फॉर एग्जाम्पल git log git tag -d, लेट्स से मैं टेस्ट को डिलीट करता हूं, ठीक है। git tag देखेंगे, ये टैग आ गया इंपॉर्टेंट कमिट। अब देखो git tag या फिर git show इंपॉर्टेंट कमिट पे जाता हूं मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा पूरा कमिट के बारे में डिटेल मुझे पता चल रहा है। अब ये है लाइट टैग। ये क्या है? लाइट वेट टैग है। ये कौन सा टैग है? लाइट वेट टैग। ये है आपका लाइट वेट टैग। नाउ मैं हेवी टैग लगाता हूं, ये वाले कमिट को, इस कमिट को मैं हेवी टैग लगाता हूं। कमांड है git tag टैग नेम, लेट्स से मैं बोलता हूं ओके, कमिट आईडी डालता हूं मैं और -m बोल के मैं मैसेज लेता हूं, कुछ भी मैसेज बोलता हूं हेवी टैग, एंटर। अब गिट लॉक करेंगे हम। आप देख सकते हो यहाँ पे हेवी टैग लगा है, सेम ही दिखता है। गिट टैग्स करेंगे, अरे गिट टैग करेंगे हम, आप यहाँ पे देख सकते हो सेम ही दिखता है। फर्क देखो आप, गिट शो जब मैं ये हेवी टैग करता हूं, यू कैन सी आपका एक एक्सटर्नल कमेंट या फिर अलग टैग की इंफॉर्मेशन कि टैगर कौन है, उस टैग का डेट क्या है और ये टैग का जो कमेंट है वो एडिशनली दिखता है। कैन यू सी दिस? यस। नहीं तो मैं ये इंपॉर्टेंट कमिट को अगर देखूं, ये वाले टैग को देखूं, इंपॉर्टेंट कमिट को, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता नहीं कि टैगर कौन है या फिर डेट क्या है या फिर कमिट क्या है, उसके लिए कुछ तो भी एडिशनल कमेंट है क्या, ये सब आपको दिखता नहीं। पर हेवी टैग के लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। राइट? दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? हेलो, यस, दिख रहा है आपको? तो दिस इज कॉल्ड एज अ हेवी टैग। क्लियर है टाइप्स ऑफ टैग? हेलो, यस सर। दिख रहा है आपको ये टाइप्स ऑफ टैग? समझे? 2 टाइप के टैग रहते हैं। टैग किसके लिए यूज करते हैं? हेलो हेलो, यस सर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पर्पस क्या है? कमिट आईडी को एक नाम देना, एक टैग देना, ये काम है आपके गिट टैग का। ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं वापस एक फोल्डर, अब मैं इसका सेकंड यूज बताता हूँ। मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, git init vi index.html बनाता हूं मैं। ठीक है, एक और इसको ऐड करता हूं। एक और फाइल बनाता हूं। ओके, अब देखो मैं अपने रिपोजिटरी में काम कर रहा हूं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक कमिट करता हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने एक रिलीज 1 के लिए काम कर दिया।
या फिर कुछ तो भी इसमें लिख दिया है मैंने, अपडेटेड इंडेक्स डेव कोड। गिट लॉक करेंगे तो लेट्स से इस ये जो काम हुआ है यहाँ तक मेरा रिलीज 1 का काम हो चुका है। आई एम रेडी टू रिलीज द कोड टिल हियर, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, गिट टैग एक नाम देता हूँ रिलीज -v1, ठीक है, और मैं इसका कमिट आईडी देता हूँ। तो गिट लॉक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके लिए एक रिलीज टैग 1 आ चुका है। बट आई विल ऐड वन मोर कमिट dev.html। मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने मास्टर पे काम करना। Again, vi index.html, टिक लॉक करेंगे। अब मैं इधर क्या करता हूँ, इसको रिलीज 2 बोल के मैं टैग दे देता हूँ। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे 2 टैग लगाए मैंने, रिलीज 1 और रिलीज 2, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज गिट रिमोट एड ओरिजिन, एक मैं रिमोट रिपोजिटरी बनाऊंगा। रिपोजिटरी ऐड करता हूं, git push origin master, ओके। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश दिस, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रांच आ चुका है पर कोई भी टैग्स अभी तक आया नहीं। कैन यू सी दिस? हेलो, यस। ओवरऑल मेरे मास्टर ब्रांच में 5 कमिट है। कैन यू सी दिस? ये 5 कमिट है। यहाँ पे मैं गिट लॉक करता हूँ, आई विल गो हियर, मैं यहाँ पे करता हूँ गिट लॉक, मुझे 5 कमिट दिखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, आई हैव 5 कमिट्स हियर, करेक्ट। अब देखो मैं टैग्स पुश करता हूँ। टैग्स पुश करने के लिए गिट पुश ओरिजिन मास्टर हाइफन टैग्स, क्या है कमांड? गिट पुश ओरिजिन मास्टर हाइफन टैग्स, एंटर करेंगे। या फिर हाइफन ऑल से भी हो जाएगा। ये देखो ये 2 टैग चले गए आपके। आई विल गो बैक टू माई कोड, यू कैन सी यहाँ पे 2 टैग्स आ गए। मास्टर में जाएंगे, टैग्स पे जाएंगे, आप देख सकते हो रिलीज 1 और रिलीज 2, ये 2 टैग्स है, करेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मास्टर में जाता हूँ, टैग्स पे रिलीज 1 पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो सिर्फ 3 कमिट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कैन यू सी दिस? यस। मैं रिलीज 2 पे जाता हूं, जब मैंने टैग लगाया था तो मुझे यहाँ पे 5 कमिट दिख रहे हैं। मतलब जब मैं टैग लगाता हूं और मैं यहाँ पे व्यू करता हूं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने टैग लगाया था वहां तक का मुझे अपडेट मिलता है। कैन यू सी दिस? यस, कैन यू सी दिस? एक मिनट, क्या हो गया इसको? कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखो रिलीज 1 के लिए मैंने जो टैग लगाया था, यहाँ पे उसके पहले 3 ही थे, 1 2 3, तो यहाँ पे एक टैग बन गया जिसमें मुझे 3 कमिट मिल रहे हैं। वंस दिस इज, आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे टैग लगाया उस टैग को आप अंदर का कोड आप अपडेट नहीं कर सकते। क्या देख पा रहे हो? अपडेट कर पा रहे हो यहाँ पे कोड? यहाँ पे आप नहीं कर सकते कोड अपडेट। यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या? ब्लर है। कैन यू सी दिस? हेलो। तो फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल टैग लगाते हो तो आपको पता चलेगा, आपको पता रहेगा कि यहाँ तक कितना काम हुआ था, क्या काम हुआ था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वर्जन 1 तक सब कुछ सही चल रहा था तो आप पूरा कोड ले सकते हो वर्जन 1 तक का और उसको आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे टैग, यहाँ पे 3 कमिट आ चुके हैं ये टैग के लिए। यस, अब देखो मैं इसको रिलीज करता हूँ। तो रिलीज करने के लिए
पहले टैग को ऑप्शन आता था इधर, टैग पे जाओ, आपको दिख रहे हैं मल्टीपल टैग्स, कैन यू सी दिस? या आप देखो ये, इसको जिप को डाउनलोड करो, देखो ये आपके पास जिप डाउनलोड होगी। अब देख सकते हो आपका जो कोड था वो 3 कमिट तक वहां तक आ गया आपका कोड आपके पास। यस Yes. हेलो, डाउनलोड हो गया वो कोड। देखो index.html में ओपन करूंगा, ये देखो ये रिलीज 1 तक का कोड आ गया। तो ऐसे आप पूरा रिलीज डाउनलोड कर सकते हो और गिट में भी रिलीज कर सकते हो। इधर या 3 डॉट पे क्लिक करो, क्रिएट रिलीज दिख रहा है आपको गिट में, कैन यू सी दिस? यस हेलो, ठीक है, क्रिएट रिलीज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जिस्टिंग टैग, मतलब रिलीज 1 पर मैं बोलता हूं रिलीज 1 वेलोसिटी एप्लीकेशन रिलीज 1 जनरेट रिलीज नोट्स पे क्लिक करेंगे, आपको उसका पूरा कमिट का लॉग मिलेगा। ठीक है, हम करेंगे पब्लिश रिलीज। ओके, तो आप देख सकते हो आपका पब्लिश रिलीज हो चुका है, आपका पूरा लॉग जितने भी चेंजेस हुए थे, जो जो कमिट है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो पूरा सोर्स कोड आप जिप से डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर टार भी उसका डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे अगर आपको रिमोट रिपोजिटरीज में रिलीजेस क्रिएट करने हैं, मल्टीपल रिलीजेस आपको अगर बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स, वो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, उस टैग के अंदर जितना कंटेंट प्रेजेंट है उतना ही रहेगा, उसको वापस आप अपडेट नहीं कर सकते। तो ये एक रिमाइंडर भी है कि कितना काम आपका हुआ है, कितने रिलीज आपके हुए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मास्टर पे ही चलेगा, ये मल्टीपल ब्रांचेस पे भी आप लगा सकते हो अलग से। इज इट क्लियर? यस, तो ये सेकंड पर्पस होता है टैग का। पर वैसे इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, ये एक पर्पस कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करती है, हम ब्रांचेस ही मेंटेन करते हैं मल्टीपल, और ऐसे कोई गिट में रिलीज करता नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक सेकेंड ऑप्शन है। तो मेजरली जो गिट टैग होता है, कमिट को एक हम नाम देते हैं विद द हेल्प ऑफ गिट टैग। इज इट क्लियर? यस, ये एक ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, यस 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 ठीक है, तो ये हो गया आपका गिट का टैग। अब क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहाँ गिट हम बोलेंगे गिट डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, विल गो टू गिट डॉक्यूमेंटेशन। आपको दिख रहा है यहाँ पे रेफरेंस मॉड्यूल या फिर रेफरेंस मैनुअल, या इसका मैं यूआरएल देता हूँ आपको। देखो ये एक गिट का रेफरेंस मॉड्यूल है। वो क्या है आप, ये गिट का रेफरेंस मॉड्यूल। अब देख सकते हो कितने सारे कमांड्स है। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऐड पे जाता हूं, आप देख सकते हो ऐड फाइल कंटेंट्स टू द इंडेक्स। ठीक है, स्टेजिंग एरिया के लिए ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। आप देख सकते हो ऐड के लिए ही कितने सारे ऑप्शन है। कैन यू सी दिस? हेलो, दिख रहा है क्या? क्या इतना सारा पॉसिबल है लर्न करना? यस, इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग। ठीक है, और इतना कोई पूछता भी नहीं है, उनको भी खुद आता नहीं है। ठीक है, तो गिट ऐड का पर्पस क्या है? स्टेजिंग के लिए। पर स्टिल आपको कुछ सर्च करना है, इनकेस आपको कुछ थ्योरी वगैरह चाहिए, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना भी करोगे तो भी काफी है फॉर गिट, क्योंकि हमारा गिट का पर्पस जो हम देखते हैं और डेवलपर्स यूज करते हैं वो कंप्लीटली अलग है। हम काम करते हैं पुल रिक्वेस्ट पे, हम काम करते हैं ब्रांचेस पे बनाना, ब्रांचेस को मेंटेन करना, कोलैबोरेटर्स में जाके एक्सेस प्रोवाइड करना मल्टीपल रिपोजिटरीज को, रिपोजिटरी को एक्सेस प्रोवाइड करना, ब्रांचेस बनाना, टैग्स देना, पुल रिक्वेस्ट अप्रूव करना, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये सब हमारा काम है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डे टू डे बेस पे सोर्स कोड में चेकिंग करना, सोर्स कोड के अंदर एडिट्स करना, ये सब कौन करता है? डेवलपर करता है। कौन करता है? पर कुछ कुछ टर्म है, रीसेट, रिवर्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। फेच क्या होता है, क्लोन क्या होता है? मेजरली तो क्लोन करना, पुल करना, पुश करना, ये सब हम करते हैं। तो आगे तो पता चलेगा, क्योंकि जेनकिंस में हम ये सब करने वाले हैं, और फिर कहाँ पे क्या रिपोजिटरी वो भी मैं अभी जेनकिंस थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो
ये सब बेसिक चीजें हैं गिट की, इतना करोगे तो भी काफी है। इज इट क्लियर? यस। यस सर, ये गिट स्टैश क्या होता है? गिट स्टैश में हम ये डेवलप करते हैं। गिट स्टैश आपका ये फाइल पे काम चल रहा है, ये फाइल पे काम चल रहा है, ठीक है। मैनेजर आता है, बोलता है ये करंट काम छोड़ो, ओके, ये करंट काम छोड़ो और अभी ये नए से काम चालू करो। अब ये जो आपने कचरा किया है ये आपको डिलीट करके काम चालू करना पड़ेगा। यस, हेलो, यस Yes, तो sir. डेवलपर क्या करता है, इसको साइड में स्टैश करके रख देता है, बाजू में रखता है और फिर नए से काम चालू करता है। नए से काम चालू करता है तो ये फाइल उसको ब्लैंक मिलती है, ठीक है, और फिर नए से काम करेगा, पुश करेगा, चेंजेस करेगा, फिर बाद में यहां से वापस वो फाइल जो है उसकी नए से रिकवर करेगा और अपना काम करेगा। तो ये गिट स्टैश से करता है। जो आपके करंट चेंजेस है वो क्या कर सकते हैं, साइड में रख सकते हो और साइड में रख के आप उसमें नए चेंजेस वापस कर सकते हो और वापस जो साइड में रखे हुए चेंजेस है उसको वापस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिट स्टैश, ठीक है। तो कमांड गिट स्टैश ये तो मैं एक बार चाहे तो दिखा भी सकता हूँ, वैसे कोई यूज का नहीं है, वो ओनली फॉर मॉडिफाइड फाइल्स रहता है। वो मॉडिफाइड फाइल्स मतलब जो ऑलरेडी आपके ब्रांच के अंदर है। इज इट क्लियर? सिर्फ जो आपके ब्रांच के अंदर है वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक वन रिपोजिटरी, फॉर एग्जाम्पल ये vi a index.html मेरी, मैं यहाँ पे vi index.html करता हूँ, वर्किंग ऑन ए फीचर रिलीज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको मैं, ठीक है। करंटली मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको देखो ये मॉडिफाइड हो गई index.html। यस, यस करंटली मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी ये मॉडिफाइड है। अब मेरा मैनेजर आता है, बोलता है कि तू इस पे जो काम कर रहा है वो साइड में रख, इसी फाइल में तेरे को एक और काम करना है, बग फिक्स आया है, वो बग फिक्स तुझे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड चलाता हूँ git stash, ओके। तो git stash में जब ये कमांड चलाऊंगा तो ये फाइल साइड में लग जाएगी। तो cat या फिर vi index.html करूंगा, आप देख सकते हो जो मैंने अभी लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस, जो भी मॉडिफाइड चीजें मैंने लिखी थी वो दिख रही है क्या मुझे? नो सर। वो चीज मुझे दिख रही नहीं है, राइट। अब मैं देखो इसके बाहर आता हूं, अब मैं इसमें कुछ भी एडिट कर सकता हूं और मैं ऐड कमिट करके पुश कर सकता हूं ना। व्हाट आई वांट इज, इसका काम मुझे मेरा हो चुका है। गिट स्टैश लिस्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टैश पड़ा हुआ है। यस, अब मैं करता हूं गिट स्टैश अप्लाई, एंटर करता हूं, आप देख सकते हो cat index.html मेरा जो भी कमेंट था वो वापस आ चुका है, जो साइड में पड़ा था वो वापस आ चुका है। कैन यू सी दिस? यस, हेलो, यस जो साइड में पड़ा था अब वापस आ चुका है। अब मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूं। तो ये भी डेवलपर्स ही ज्यादा यूज करते हैं, इनकेस वो कुछ फाइल पे काम कर रहे हैं उसको वो साइड में डाल के वापस वो क्या कर सकते हैं, अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बाद में जैसे वो एक काम खत्म हो गया, दूसरा वो जो पेंडिंग चेंज था उसको ले लो, तो वो ऐसे वो वापस भी ले सकते हैं गिट स्टैश अप्लाई से। इज इट क्लियर? आप मल्टीपल चीजों को स्टैश कर सकते हो। यस, तो ये बेसिकली ये स्टैश इसके लिए यूज होता है, हमारे कुछ काम का नहीं है, ये डेवलपर का काम है। स्टैश को आपको डिलीट करना है तो गिट स्टैश क्लियर से भी कर सकते हो। गिट स्टैश लिस्ट करेंगे तो ये क्लियर हो गया आपका स्टैश। देखो वापस डालना है, गिट स्टैश कर दो, vi इंडेक्स, देखो अब मैं इसमें और एक वापस काम करता हूँ, एडेड बग फिक्स, ठीक है। अभी आगे मुझे इसको साइड में डालना है, अगेन मैं गिट स्टैश करता हूँ, गिट स्टैश लिस्ट करेंगे, आप देख सकते हो दो स्टैश आ गए, एनो सीरीज एक ही फाइल का। तो यहाँ पे गिट स्टैश अप्लाई 0 वाला करूंगा, आप देख सकते हो बग फिक्स वाला आ गया। गिट स्टैश लिस्ट, तो ये देखो आपको दिखेगा गिट स्टैश क्लियर कर देंगे तो ये पूरा मेरा स्टैश क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए नहीं रहता, वो डेवलपर्स यूज करते हैं। ओके, तो स्टेजिंग एरिया पे भी अप्लाई होता है? नहीं, ये सिर्फ वर्क स्पेस के लिए रहता है, स्टेजिंग के लिए नहीं रहता। स्टेजिंग में तो आपने कंफर्म कर दिया ना, हम कंफर्म नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम एडिट कर रहे हैं, आपने जो आधा काम किया है उसको साइड में रख रहे हैं, दैट्स इट। स्टेजिंग के लिए नहीं रहता है।
ओके, यस, Yes, sir. Yes, sir. तो ये गिट स्टैश होता है, डेवलपर्स यूज करते हैं। रिबेस भी होता है एक, वो भी डेवलपर यूज करते हैं। चेरी पिक डेवलपर्स, तो अलग अलग पर्पस होता है, हमारा वो पर्पस नहीं है। इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. So, नेक्स्ट अभी वी विल लर्न अबाउट अ बिल्ड Hello. टूल। हॅलो यस, सर, यस्टरडे मॉक मध्ये मला प्रश्न विचारला, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रिबेस अँड गेट रिवर्ट, काय सांगतो? कोणी विचारला प्रश्न? हा, अजय आय थिंक. त्यांनाच विचारा काय आन्सर रिबेस। ओके, त्यांना विचारलं का तुम्ही? विचारलं तर ते म्हणले तुम्ही एक्सप्लोर करा, तुम्हाला समजून जाईल असं. अजय ना, त्यांनाच विचारा, त्यांना सांगतो मी सांगायला। कसे हे पोरं दोन दोन कुठेतरी नवीन शिकून येतात आणि तुम्हाला विचारत बसतात, त्यांना आधीच सांगितलेलं आहे। तुम्हाला कोणी रिबेस विचार तरी मी सांगतो, आई विल टेल यू व्हाट इज रिबेस। ओके, अब ये आपका कमिट 1 है, ये आपका कमिट 2 है, ये आपका कमिट 3 है। ठीक है, रिवर्ट करते हो तो 2 ऐसे 3 इधर आ जाता है, राइट? यस सर. यस, गेट रिवर्ट से, और ये आपको दिखता है, करेक्ट? यस सर. हेलो, यस यस यस. ठीक है, ये क्या है आपका गेट रिवर्ट। सॉरी. ओके, अब गिट रिबेस का सबसे पहले है कि वो बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, उसका पर्पस कंप्लीटली अलग है। ठीक है, वो बहुत हम तो यूज ही नहीं करते वो, बट स्टिल आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने ये 2 कमिट किए, 1 और 2। 2 से मैंने एक फीचर ब्रांच बनाया। क्या बनाया मैंने? एक सेपरेट ब्रांच बनाया। फीचर ब्रांच है कोई सेपरेट ब्रांच, उसके अंदर 2 कमिट किए मैंने। यहां से वो नए कमिट्स चालू हुए। तो यहाँ पे ब्रांच का कमिट 1 है, यहाँ पे कमिट 2 है, यहाँ पे कमिट 3 है। अगेन ये कंटिन्यू हो गया। तो देखो, ये मेरा मास्टर ब्रांच है, ये मेरा फीचर ब्रांच है। हेड मेरा मास्टर ब्रांच का इधर है, और ये मेरा फीचर ब्रांच का हेड है, करेक्ट? यस, yes, sir. ये दूसरे ब्रांच का हेड है। अब मैं इधर मर्ज कर देता हूं तो एक हेड बन जाता है यहाँ पे, राइट? और यहां से चालू होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा, नए सब सारे कमिट्स आके ये मेरा हेड बनेगा, करेक्ट? यस सर. यस, ये नॉर्मल मेरा मर्ज है। पर जब मैं रिबेस करता हूं तो क्या होता है, ये 2 कमिट है मेरे मास्टर के, यहां से मैंने फीचर ब्रांच निकाली, यहाँ पे 2 कमिट है। तो क्या होता है जब मैं गिट रिबेस बोलता हूं, ये जो ब्रांच है यहाँ की, यहां से हट के इसका जो ये कमिट है वो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे, और ये ऐसे आता है, तो एक ही हेड होता है। ये मास्टर ब्रांच ही खुद से कंटिन्यू हो जाती है, ये ब्रांच नहीं रहती, ये ब्रांच सेपरेटली पड़ी रहती है, पर ये आपकी मास्टर ब्रांच यहां से आ जाती है। तो ये होता है रिबेस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? आपको सिर्फ एक सिंगल ब्रांच मेंटेन करनी है विद द कमिट्स, और आपको हेड चेंज करना है। ये बहुत रेयरली यूज होता है। अगर आपको हेड चेंज करना है तो आप ऐसे रिबेस करते हो, तो हेड आपका इधर आएगा, आपका फीचर ब्रांच स्टार्टिंग से यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो दिस इज योर रिबेस। ठीक है, ओके सर. ओके. Yes. Yes, sir. अभी थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा मैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, स्टिल आई विल टॉक अबाउट दिस बेसिक। ये बहुत पहले हुआ था हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय अ जार फाइल? व्हाट इज अ जार फाइल? जावा फाइल. जावा आर्काइव. Java archive. जावा आर्काइव. ओके, आपने फुल फॉर्म बता दिया, मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा था। ठीक है, जावा आर्काइव क्या होता है? The packet of class files. Dot class files. Connections of class file. Yes, Hmm? the package of class file. The Java class file. ठीक है, नंबर ऑफ क्लास फाइल्स Yes. is when packaged together is nothing but a Java archive, correct? Yes. तो सोर्स कोड जो आपका गिट में रहता है वो रहते हैं डॉट जावा फाइल्स, राइट? सारे डॉट जावा, उसको हम कंपाइल करते हैं, हमको मिलते हैं डॉट जार फाइल, राइट? करेक्ट, कंपाइल करते तो हम, सॉरी, कंपाइल करते तो मिलते हैं डॉट क्लास, इसको पैकेज करते हैं, हमको मिलते हैं डॉट जार, राइट? हेलो, Yes. व्हाट इज डॉट वॉर फाइल? Web archive. क्या रहता है वेब आर्काइव?
What is a Package web of archive? dot index and dot css and dot xml files. नहीं, वो ऐसे थोड़ी बोलना है आपको. ये यार. What is a war app? What is a EAR? What is the difference between a war and a EAR? What is the web application? क्या होता है वो वेब एप्लीकेशन? Sometimes Java server page, Connection क्या of क्या? web HTML files, text server pages. नहीं यार, ऐसे मत बोलते जाओ. नहीं 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 नहीं. connection of देखो. web pages. आपका जो जावा J2 है, जावा जो J2E है, जावा इंटरप्राइज एडिशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है, इसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है. इसके अंदर क्या है? मल्टीपल टेक्नोलॉजीज. कुछ टेक्नोलॉजीज है वेब टेक्नोलॉजीज, कुछ टेक्नोलॉजी है एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज. तो वेब टेक्नोलॉजीज में अलग अलग आते हैं टेक्नोलॉजीज, जैसे कि HTML हो गया, XML हो गया, CSS हो गया, JSP हो गया, JS हो गया, जावास्क्रिप्ट पैकेज, JS, XML, और 2-3 मैं भूल गया. ये सारे इन वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करके जब हम पैकेजिंग करते हैं या फिर एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन. वेब. इसमें तो डॉट जावा तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि कोड तो जावा में रहेगा. इसका बनता है वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन का पैकेज होता है वॉर. तो इसमें ये सब फाइल्स रहेंगे, जावा की डॉट क्लास और डॉट स्टार फाइल्स भी इसी के अंदर रहेगी. तो ये वेब एप्लीकेशन है. इसके साथ साथ कुछ एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि जिसमें हाई लेवल ऑफ बिजनेस लॉजिक यूज होता है. EJB, JMS, इलास्टिक जावा बीन, JMS एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं. इसको यूज करके जब पैकेजिंग होता है तो वो बनता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, या फिर उसको बोलते हैं EAR. वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है वेब सर्वर पे, जैसे कि टॉमकैट वगैरह. EAR डिप्लॉय होता है एप्लीकेशन सर्वर पे. तो एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होता है EAR, और वॉर भी इधर डिप्लॉय हो सकता है, पर EAR आपके वेब सर्वर पे कभी भी डिप्लॉय नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर EJB इंजन नहीं होता. ठीक है, कंटेनर EJB कंटेनर इसके अंदर नहीं होता. इसके अंदर आपका EJB कंटेनर होता है आपके एप्लीकेशन सर्वर में. ये जो है एक एनवायरनमेंट बना सकता है हाई लेवल ऑफ बिजनेस लॉजिक रन करने के लिए, पर वेब सर्वर नहीं कर सकता. तो ऐसे आपकी पैकेजिंग होती है, राइट? यस, जो पैकेजिंग हो रही है इसके पीछे ये कंसेप्ट है, करेक्ट? ठीक है. तो देखो, जावा में जब हम जावा में कोड लिखते हैं, अब मुझे बाकी का तो पता नहीं बाकी इसमें कैसे कोड लिखते हैं. मैंने जावा पे काम किया और ज्यादा लोग, मल्टीपल लोग जावा पे काम करते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. जब भी जावा में कोड लिखा जाता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है. क्या बनाना है? ठीक है, कैलकुलेटर. तो क्या आपको लगता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये जो बेसिक ऑपरेशन है कैलकुलेशन के, इसका कोड स्क्रैच से लिखता होगा कोई? यस? No, sir. नो सर. हेलो, हाँ, आपको क्या लगता है इसका कोड किसी ने स्क्रैच से लिखा होगा क्या? कि चलो बाबा आज फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन की आपने कंपनी डालेगी, तो क्या आप सब कुछ स्क्रैच से बनाओगे? क्या आप एल्यूमिनियम बनाना जाओगे? यस? क्या आप मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट्स है वो बनाओगे? कैमरा बनाओगे? आप क्या करोगे? सब कुछ इधर उधर से उठा के असेंबल करोगे, आपका कस्टम सॉफ्टवेयर बना के डाल दोगे मार्केटिंग, राइट? यस? Yes. ऐसे ही होता है ना कंपनी में, मोबाइल कंपनी में आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देखो क्या कर रहा है, प्रोसेसर कोई और बना रहा है, कोई और बना रहा है. आप क्या कर रहे हो? एक दूसरे को गैदर कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर डाल के बेच रहे हो. यस, यही कर रहे हो ना, सब लोग वही कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. नहीं तो फिर आज HP का अलग प्रोसेसर होता, डेल का अलग प्रोसेसर होता, लिनोवो का अलग प्रोसेसर होता, एसुस का अलग प्रोसेसर होता, माइक्रोसॉफ्ट का अलग प्रोसेसर होता, राइट? पर आप देखोगे AMD, इंटेल ऐसे कॉमन प्रोसेसर कंपनी है, एनवीडिया ग्राफिक कर देता है, रैम की कोई अलग कंपनी है, सब असेंबल करते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन को महंगा बेचते हैं, थोड़ा सा कम अच्छा कॉन्फ़िगरेशन को मिड रेंज या फिर लो कॉस्ट में बेचते हैं, राइट? ऐसे ही कर रहे हैं ना सब लोग. तो जब भी डेवलपमेंट होता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन जावा में बनता है, तो ऑलरेडी उसका कोड प्रेजेंट रहता है. इसका मतलब कोड कौन सा? उसका कंपाइल्ड कोड ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट रहता है, जो कि पैकेज रहता है जार्स में. किसमें? यस?
jars, ऑलरेडी उसके जार्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, जार्स मतलब नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, या फिर लाइब्रेरीज मतलब नंबर ऑफ जार्स। ये ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं। लोग क्या करते हैं? इसको डाउनलोड करते हैं, उसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? जार्स को डाउनलोड करते हैं, उसको यूज करते हैं आपके प्रोजेक्ट में। एक जावा फाइल आपको दिखाता हूँ, चेक इफ आई हैव अ जावा फाइल। One second. Do I have a Java file? One second. I must have a Java file. ओके, गिट में रहेगा मेरे। एक मिनट, वेब ऐप JSP है इसके अंदर। वन सेकेंड, कीमा फ्लेव का है वेब SRC, लेट्स से मेन वेब ऐप। ओके, यहाँ नहीं मिलेगा मेन के अंदर। ओके, ओपन करते हैं फाइल। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जावा फाइल है, दिस इज जावा फाइल। आपको दिख रहा है इनपुट, हेलो, पैकेज, यस सर। ये कमांड दिख रहा है क्या? पैकेज इनपुट, ये जावा है, इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं। पर ये क्या कर रहा है? ये कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, ठीक है, मतलब जार्स है, फ्री जार्स है, इसको ये डाउनलोड कर रहा है। ये कोड ये क्या कर रहा है? इसको कुछ तो भी यहाँ पे लॉजिक रन करना है। तो इसने क्या किया? स्क्रैच से नहीं यूज किया, इसने क्या किया? डायरेक्टली इसको डाउनलोड किया और यहाँ पे कॉल कर रहा है। अभी कैसे कॉल कर रहा है? ये कोडिंग के हिसाब से है, ठीक है। देखो, दिख रहा है आपको कंट्रोलर @कंट्रोलर कॉल कर रहा है। ये जस्ट कंसेप्ट समझो, ये डीप में आपको नहीं समझाएगा। दिख रहा है आपको? हेलो, yes sir, डायरेक्ट कंट्रोलर, ये कंट्रोलर पैकेज यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो ये उसने स्क्रैच से कोड नहीं लिखा, ये कहां से तो भी ये जार फाइल डाउनलोड कर रहा है, या फिर क्या ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली ये लाइब्रेरीज क्या कर रहा है? डाउनलोड कर रहा है। तो मैं क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो पीस ऑफ कोड था मेरा, ये डिपेंडेंट है किसी और पीस ऑफ कोड पे। यस सर। यस, ये कोड चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये कोड मुझे अगर चलाना है तो ये भी ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो कोड है ये इस पे डिपेंडेंट है, करेक्ट? हेलो, yes sir, yes. तो अगर इसको कंपाइल करना है, अगर मुझे इसको कंपाइल है, तो इसका भी कंपाइल्ड चीज, ये भी इसको भी लेके मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, या? यस सर। हेलो, Yes. नहीं तो फिर इसकी जो ऑलरेडी कंपाइल कोड है उसको मुझे साथ में रख के इसको कंपाइल करना पड़ेगा। यस, Yes. ठीक है। तो ऐसे जो कोड है, ये जो डिपेंडेंट वर्जन है या फिर ये डिपेंडेंट जार्स है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज। क्या बोलते हैं? Dependencies. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज। माई कोड हैज सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज। ये कोड है, इसके कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो हर बार जब भी हमें पैकेजिंग या फिर कंपाइलिंग करनी होती है, जब भी हमें वॉर बनाना पड़ता है या फिर हमें कुछ भी एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है इन केस ऑफ जावा कि आप करेक्ट डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड कर रहे हो साथ में। इज इट क्लियर? यस, हेलो, Yes sir. ठीक है। तो ये सब करता है आपका एक टूल जिसका नाम है मैविन। जिसका नाम क्या है? मैविन। मैविन एक बिल्ड टूल है। एक क्या है? Build to. बिल्ड टूल। बिल्ड टूल का मतलब है मैविन क्या करेगा डाउनलोड डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का ही मतलब क्या है? वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मतलब जो, या फिर बोल सकते हो ओपन सोर्स जार्स, मतलब फ्री वाले जार जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, राइट? ये फ्री कोड है। ये कौन सा कोड है? ये वाला,
ये अवेलेबल रहता है ऑलरेडी। हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें कैलकुलेटर बनाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किसी और ने पब्लिश करके रख दिया है फ्री टू यूज, उसको लेके हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये मेरा कैलकुलेटर है मेरे मशीन का, ओके दिस इज माई कैलकुलेटर, यहाँ पे मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर लिखता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर, 3-4 तरह के यहाँ पे मैं कैलकुलेटर दिखा सकता हूँ। देखो सब कुछ सेम ही है, पर आप देख सकते हो यूआई में फर्क है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सिर्फ यूआई में फर्क होगा, दिख रहा है आपको यूजर में, और कुछ कुछ ने अपनी कस्टम चीजें डाली है। तो कॉमन कोड तो कॉमन फ्री जो अवेलेबल है सबने वही यूज किया है, पर क्या किया है जो बाकी की चीजें खुद ने लिखी है। आर यू सीइंग दिस? यस, हेलो, सर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। ठीक है। तो मैवन क्या करता है, ऐसे जो फ्री जार्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है उनको डाउनलोड करता है, फिर क्या करता है, कंपाइल, क्या करता है, आपका जो कोड है जो आपने लिखा है उसको कंपाइल करता है, फ्री कोड ऐड करता है, प्लस यूनिट टेस्ट रन करता है। क्या रन करता है? यस, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का क्या मतलब है, जब भी डेवलपर कोड को लिखता है तो एक एक सेक्शन में एक एक यूनिट में लिखता है। तो एक लाइन लिख दी, दूसरी लाइन लिख दी, तीसरी लाइन लिख दी, तो इसको टेस्ट करने के लिए एक यूनिट टेस्ट बनाता है, इसको टेस्ट करने के लिए एक यूनिट टेस्ट बनाएगा, इसको टेस्ट करने के लिए यूनिट, तो हर एक सेंटेंस या फिर हर एक प्रोग्राम के लिए एक टेस्ट बनाएगा। तो एक यूनिट के अंदर एक प्रोग्राम रहेगा, उसके वो टेस्ट बनाएगा। तो ऐसे यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करता है, प्लस अगेन इंटीग्रेशन टेस्ट भी एग्जीक्यूट करता है। इंटीग्रेशन टेस्ट मतलब अब देखो अलग अलग तो कोड आपका चल गया, बट जब साथ में इंटीग्रेट होगा तभी तो चलना चाहिए कि नहीं, राइट? यस, हेलो, आपने एडिशन का अलग से प्रोग्राम लिख दिया, आपने सब्सट्रैक्शन का अलग से प्रोग्राम लिख दिया, आपने मल्टीप्लिकेशन का अलग से प्रोग्राम लिख दिया, आपने डिवीजन का अलग से प्रोग्राम लिख दिया। तो अलग अलग तो सब सही चल रहा है, पर जब साथ एज अ होल आप वो साथ में आएंगे तब वो साथ में भी तो चलना चाहिए ना। यस, हेलो, किसी ने 1+1 लिख दिया चल गया, 3-3 लिख दिया चल गया, तो पर 1+1 3-3 किसने लिख दिया तो क्या करोगे आप? यस, 1+1+3 -2 into थ्रू ऐसे लिख दिया तो भी चलना चाहिए कि नहीं? हेलो, तो इसका इंटीग्रेशन टेस्ट मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करके उसकी भी टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्ट लिखना प्लस पैकेजिंग करना, क्या करना? यस, पैकेजिंग करना। ये जो सारी प्रोसेस है इसको बोलते हैं बिल्ड। इसको क्या बोलते हैं? यस, हेलो, बिल्ड। अब इसमें ऑप्शनल है यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, कभी रहते कभी नहीं रहते, मैक्सिमम टाइप पे यूनिट टेस्ट है, इंटीग्रेशन टेस्ट रहते नहीं है। तो ये जो सारा काम है वो करता है एक टूल जिसका नाम है मैवेन। जिसका नाम क्या है? मैवेन। तो मैवेन एक बिल्ड टूल है, और मार्केट में बिल्ड टूल्स है जैसे कि एंट, ग्रेडल मैवेन का एडवांस वर्जन है, तो हम मैवेन पढ़ने वाले, करंटली मैवेन बहुत लोग यूज करते हैं। तो मैवेन एक बिल्ड टूल है, वो क्या करता है, मल्टीपल डिपेंडेंसीज, मल्टीपल जार फाइल्स जो अवेलेबल रहती है या फिर जो कोड में कॉल हुई है, जो अलग डिपेंडेंसीज है उनको डाउनलोड करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करता है का मतलब क्या करता है वो? .java to .class, क्या करता है वो? यस, हेलो, .java to .class, .java to .class करने के बाद वो क्या करता है? .jar ठीक है, उसका पैकेज तो करेगा ही, वो लास्ट में पैकेज तो करेगा ही, पर क्या करता है, यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करता है, इंटीग्रेशन टेस्ट एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, .jar बनाता है। क्या बनाता है? हेलो, .jar बनाता है। .jar whatever the packages वो बनाएगा, पैकेजिंग भी करेगा। तो ये सब मैवेन करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल हम मैवेन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखो इसमें भी अभी मैवेन डेवलपर जो यूज करेगा वो अलग है, मैवेन जो टेस्टिंग कर रहा है वो अलग से यूज करता है, और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हम मैवेन को अलग तरीके से यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। मैवेन खुद ही बहुत वास्ट है, अलग उसकी पूरी एक्सटर्नल लैंग्वेज है। ठीक है, तो डेवलपर अलग तरीके से उसको यूज करता है। ठीक है, टेस्टिंग टीम जो आपकी फंक्शनल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग टीम है,
उसमें पूरा टेस्ट नोटबुक लिखा जाता है, वो अलग तरीके से यूज करती है। और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हम मैवेन को अलग तरीके से यूज करते हैं। तो एज अ डेवऑप्स टूल, एज अ बिल्ड टूल कैसे मैवेन काम करता है वो हम कल देखेंगे। इज इट क्लियर? यस, वन बाय वन देखेंगे, एक एक उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, प्लगइन्स है, डिपेंडेंसी है, सेंट्रल रिपोजिटरी है, लोकल रिपोजिटरी है, आर्टिफैक्ट्री है। ओके, फिर उसका इंस्टॉलेशन है, उसको कैसे रन करना है, एक वॉर को हम कंपाइल करके डिप्लॉय करके देखेंगे। ये सारी चीजें हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैवेन। ओके, यस यस, Maven sir open source है कि paid है sir? फ्री है, फ्री ओपन सोर्स। Okay. ओपन सोर्स है, मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से वेबसाइट से इंस्टॉल करना है वो भी बताऊंगा। ओके, इजी है बहुत, ठीक है, पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। आपको एक चीज रजिस्टर करनी पड़ेगी दिमाग में कि जब आप मैवेन या फिर जावा की बात करते हो, कोई भी स्क्रैच से कोड लिखता नहीं है, पीसेस में कोड लिखा जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है। कुछ पीसेस फ्रीली ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, और कुछ पीसेस कस्टम हम लिखते हैं। ओके, हम मतलब डेवलपर, हम नहीं लिखते, डेवलपर लिखते हैं। इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो कल देखेंगे कैसे इंस्टॉल है। देखो, थोड़ी थियरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है क्योंकि इतना इजी भी नहीं है मैवेन, ठीक है, थियरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उसको उसकी तरफ ध्यान दो, समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल के टाइम। ओके, कमांड्स तो बहुत ही सिंपल है, दो दो वर्ड के कमांड है, इजी कमांड, पर पर्पस अलग है सब कमांड्स का। ओके Yes, sir. ओके, इसके बाय साथ गाइस, सी यू Java एट language 9:15 भी- टुमारो। क्या बोल रहे हो अजय? इसके साथ जावा लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। नहीं नहीं नहीं, जावा सीखने की जरूरत नहीं, कोडिंग बीडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कोडिंग डेवलपर टीम करती है, हम नहीं करते। ओके, Yes, sir. ओके Sir, PPT है मैवेन की? मैं शेयर कल दिखाऊंगा ना, कल ओपन करते पीपीटी, आज Yes, नहीं, yes, sir. कल मैं शेयर करूंगा, फिर हम करते हैं, ठीक है।